बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर खराब से खराब तर, और नून लीग का कबाड़ा होने वाला है। और कैसे होगा ये तो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। और मुस्लिम लीग नवाज़ को भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि उनका सत्यानाश होने वाला है। उनकी जो इक़्तिदार की कश्ती है, जो कि बिल्कुल खैरात में मिली थी, बल्कि चोरी का माल था, वो उनको मिला हुआ था, वो उनसे वापस होने वाला है। क्योंकि जब रियासत फैसला करती है तो फिर रियासत बड़ी बेरहम हो जाती है, और जब इदारे फैसला करते हैं तो फिर इदारे भी बड़े बेरहम हो जाते हैं, और कोई भी इदारा किसी का बोझ उठाने के लिए फिर तैयार नहीं होता। और इसलिए समझाने वालों को बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया है कि जनाब हालात अच्छे नहीं हैं, आप ज़रा कबूतर की तरह आंखें बंद मत करें, आंखें खोलें और रेत में से अपना सर निकालें। बाहर दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान के अवाम का भी मूड और है, और आलमी बिरादरी का भी मूड और है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त इतनी सख्त नहीं रखता कि वो सबके साथ बिगाड़ दे एक खानदान की वजह से, और एक खानदान को बचाते बचाते ऐसा ना हो कि पूरा पाकिस्तान तो खिलाफ हो ही गया है और आलमी सतह पे भी हम तन्हा हो जाएं। क्योंकि अब हाथी के पांव में सबका पांव। तो जहां अमेरिका सरकार, आपको मालूम है कि अमेरिका सरकार तो फिर अमेरिका सरकार ही है, और उसका हुक्म आता है तो फिर क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करते हैं, क्योंकि ना हमारी ज़राअत अच्छी है, ना हमारी मईशत अच्छी है, ना हमारी सियासत अच्छी है, ना अदालत, ना वकालत, ना सहाफ़त, और इंसानी हकूक़ की पामाली में भी पाकिस्तान इस वक्त सरे फहरिस्त है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आलमी तंजीमें कह रही हैं। आप उनकी बात माने या ना माने, आपको जितनी ही तकलीफ हो, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस हद तक भी चाहें उन पर तनकीद करें, लेकिन दुनिया उनकी बात मानती है। और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं तो फिर मुख्तलिफ फोरम्स पे आपको उसका जवाब देना पड़ता है। और ये बिल्कुल ऐसी तरह ही है जैसे फैटफ में हमारे साथ पाबंदियां लगी और हम एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन क्योंकि रिपोर्ट्स हमारे हक में नहीं थी, और फिर उन्होंने कान से पकड़ के हमसे वो सब कुछ करवाया जो कि हमें खुद करना चाहिए था। इसीलिए बजाय इसके कि बाहर से कोई आए, कान पकड़े और मुर्गा बनाए और कहे कि जनाब ये काम करो, बेहतर है कि उससे पहले पहले ये सारे काम खुद ही कर लिए जाएं। सिचुएशन ये है कि एक साल में कितनी महंगाई हुई, क्योंकि झूठ बोलने की आदत आम हो चुकी है और हर सतह पे झूठ बोला जाता है। पहले जरा एक मुख्तसर, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि एक साल में कितनी महंगाई हुई। एक साल में टमाटर जो है वो 138% महंगा हुआ, 138% महंगा हुआ, यानी जो 100 रुपए का टमाटर था वो 238 रुपए का हो गया है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 238, एक 100 रुपए वाला टमाटर 238 रुपए का, इतनी महंगाई हुई है। और जो शूज हैं उसकी कीमत में 75% इजाफा हुआ है, यानी 1000 रुपए का जो जूता मिलता था वो आपको मिलता है 1750 रुपए का। एक साल में आलू 61% महंगा हुआ है, 61%, यानी कि 100 रुपए का आलू 161 रुपए का हो गया है। एक साल में दाल चना 51.17% महंगी हुई है, यानी दाल चना जो है वो 100 रुपए की थी तो अब 150 रुपए की हो गई है, और अगर वो 200 रुपए की थी वो 300 रुपए की हो गई है। ये इतनी महंगाई हो चुकी है। दाल मूंग 31% महंगी हुई है, यानी 100 रुपए की चीज जो है वो 131 रुपए की हो गई है। और पाउडर दूध जो है वो 25%, और बीफ की कीमत जो है वो 24% महंगी हुई है, यानी 100 रुपए का गोश्त जो है वो 125 रुपए का अब मिलता है। एक साल में लहसुन जो है वो 17% महंगा हुआ है। दाल जो है पकी हुई दाल 15%, यानी कि जो आप जाते थे प्लेट लेने 100 रुपए की जो है वो 115 रुपए की मिलती है। गैस चार्जेस में 15.52% महंगाई हुई है। एक साल में जलाने वाली लकड़ी जो है वो 13.13% वो हो गई है। एक साल में आटा 36% सस्ता हुआ है। प्याज जो है प्याज और मिर्च पाउडर ये सस्ती हुई है। तो बाकी जो है ये सारे के सारे मामलात मैंने आपको बताया कि ये महंगाई इस हद तक बढ़ी है। तो ये जो कहते हैं कि जनाब आप सूरत हाल ये बताते हैं कि जनाब नहीं बहुत कुछ अच्छा है,
ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। अब आते हैं एक और खबर की तरफ, क्योंकि ज़राअत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी, क्योंकि सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ बनाई जा रहे हैं, हम ज़रई ज़मीनों को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है वो मैं आपको बता देता हूं कि हम किन्नू में, जो कि किन्नू हमारा सबसे ज़्यादा हम करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, बाहर भेजते थे, तो पाकिस्तान किन्नू पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 9वें नंबर पे था, अब वो आ चुका है 20वें नंबर पे। यानी कि हम अपने जो बागात हैं उनको फारिग कर दिया है और बागात को ढा दिया है और उनकी पर जगह सोसाइटीज बन रही हैं। इसी तरीके से आम के बागात भी हमने कर दिए, क्योंकि कल ही बताया था परसों DGISPR साहब ने, ग्रीन इनिशिएटिव के तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो ये जनाब रिपोर्ट हाजिर है और ये रिपोर्ट भी इदारा शुमारियात की है, मेरी और आपकी रिपोर्ट नहीं है। किसान अपनी जगह पे शोर गोगा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये है हमारी मईशत का हाल। दूसरी जानिब जनाब जो खबरें हैं वो ज़रा अब हम सियासत की दुनिया में भी ज़रा खबरें थोड़ा सा चेक कर लें, लेकिन उससे पहले एक और खबर, और वो है 26वीं गैर आइनी तरमीम। ये मामला अभी तक अटका हुआ है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कल भी और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी जो है वो मुतहर्रिक है और आहिस्ता आहिस्ता अपना लाहे अमल तरतीब दे रही है। कुछ सरकारी वकला जो हैं, यानी कि जो सरकार के पे रोल पे होते हैं, वो इसमें गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, जो कि अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो आसिमा जहांगीर साहब के ग्रुप के हैं, लेकिन उनकी रूह को ठीक ठाक तकलीफ दे रहे हैं और वो बिल्कुल हुकूमती साइड पे हैं। लेकिन जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी ने कहा है जी कि उन्होंने कहा आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी पर वकला रहनुमा आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का बयान जो है वो बुनियादी जो है हकीकत उससे बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान की वकला तंजीमें अपनी अपनी जगह पर कायम है और ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रही है और किसी भी सूरत में वो अपने मामला से पीछे नहीं हटेगी। और उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील और तोसी जो है वो काबिले मुजम्मत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच के सामने होने वाली कार्रवाइयों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और आईनी बेंच की तोसी और तश्कील ने अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाया है और अदलिया और कानून की हुक्मरानी के तकद्दुस को खतरे में डाल दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कि इस तजवीज़ को सराहती है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आईनी बेंच का हिस्सा होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इक़दाम की मज़म्मत की गई कि उन्होंने अपने साथी जजों से हटकर एग्जेक्टिव के ज़ेर असर और हुकूमत के साथ जा बैठे और हुकूमती वोटों का साथ दिया, लॉ मिनिस्टर का साथ दिया और जो हुकूमती अरकान थे, अरकान असम्बली, अरकान सेनेट के अरकान, उनके साथ जाके बैठ गए और ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का साथ नहीं दिया। कमेटी ने जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मुतालबा किया है कि वो अदालती इत्तेफाक के राय के साथ खड़े हों और जस्टिस याहिया अफरीदी से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि मुतनाज़े 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज की गई दरखास्तें हैं उन सब के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट इस दरखास्तों को सुने ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। और ये जो बयान है ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदूर जो हैं, हामिद खान हैं, काजी अनवर हैं, मुनीर मलिक हैं और आबिद एस जुबैरी साहब हैं, अली अहमद कुर्द हैं, अमानुल्लाह कनरानी हैं, वो सब के सब इस बात पे मुत्तफिक हैं और ये सारी लीडरशिप जो है इस वक्त मौजूद है और ये सब कुछ कर रही है। इसके साथ साथ जी जो असल दूसरी जानिब पॉलिटिकल साइड पे जो खबर है वो है कि सितारे हरकत में आ चुके हैं और सितारे जब हरकत में आते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात हल हो जाते हैं और सितारे हरकत में आ चुके हैं और उसका नतीजा ये है कि जो सियासी ज्योतिषी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर पाकिस्तान में बहुत अहम नौयत की सियासी तब्दीलियां आएंगी और उन सियासी तब्दीलियों के नतीजे में इमरान खान साहब जो हैं वो उनके मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उन मुज़ाकरात का जो टाइम फ्रेम है वो तय कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त तरीन रद्द अमल दिया है। ख़ास तौर पे जो इस वक्त जनाब कर रहे हैं आपके ख्वाजा आसिफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज जो राह फरार इख्तियार करना चाह रही है, इस सारी सिचुएशन से सारी सूरत हाल से भागना चाह रही है,
مذاکرات کی ٹیبل کو الٹانا چاہ رہی ہے، اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک سخت ترین سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب سمجھ لیں کہ آوارہ زبانوں کو لگام میں نہ ڈالی گئی تو جواب میں پھر کوئی نرمی اور رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ تحریک انصاف پوری یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہے، اور سیاسی میدان میں مقابلہ ان بے روح، بے ضمیر اور بے جان کٹ پتلیوں کے بس میں کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ شہباز شریف نے جس تیزی سے معیشت کو پاتال میں پھینکا ہے، وہ معیشت کی تباہی کے نصاب میں تا قیامت ایک بدترین نذیر کے طور پر دنیا بھر کے جامعات میں پڑھایا جائے گا۔ نواز شریف اور اس کی بھکاری لیگ کے بارے میں قوم پہلے بھی کسی غلط فہمی کی شکار نہیں تھی، اور مگر گزشتہ 2.5 برس سے نے ان سیاسی جینیات میں موجود غلاظتوں تک کو دنیا پر بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور خبر جو امپورٹنٹ ہے جی، وہ ہے ہم نے افغانستان پہ جو پچھلے دنوں حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد اب جو خبریں آ رہی ہیں پاک افغان صورتحال پہ، جو ہے پاک افغان سرحد صورتحال اچھی نہیں ہے، اور افغانستان کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں اور متعدد حملے کیے گئے ہیں، اور یہ عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں۔ میں یا آپ نہیں بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں کہ صورتحال کشیدہ ہے، اور افغانستان کی طرف سے جو دیا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے، وہ کافی سیریس ہے، کیونکہ جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں، میرے سامنے کینیڈا کا ٹیلی ویژن میرے سامنے موجود ہے جی، اور اس طریقے سے وہاں پہ جو خبر چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ افغان فورسز نے بہت سارے ہمارے پوائنٹس کو ہٹ کیا ہے، خاص طور پہ جو پاک افغان سرحد پہ، اور اس میں ہمارا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہمارا جانی نقصان بھی کیا ہے، لیکن یہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور یہ ہم ایک دفعہ پھر ایک اچھے خاصے ایسے ہمسائے کے ساتھ پنگا لینے جا رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے صدیوں سے اچھے تعلقات تھے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد جب غیر ملکی فورسز وہاں سے جا چکی ہیں تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں، ہمارے تعلقات بدستور کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ بہرحال جی، ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے کہ بہت سارے مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں، اور میں زیادہ نہیں کہوں گا، کچھ رہنما جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے پر تول رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، رابطے بھی کی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور بہت سوں کا تعلق لاہور سے بھی ہے، اور وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں، اور اگلا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے فورم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے دیے اجازت، اللہ حافظ۔